नमस्कार। आज का टॉपिक है चेन रिएक्शंस। लिख लीजिए आप, श्रृंखला अभिक्रियाएं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एक चीज डिस्कस की थी, वो मैं यहाँ पर रिपीट करूंगी। वो हमारे जो आर्टिकल का बेस है, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें उसका मेन रोल है। वो ये है कि जब मंदगामी न्यूट्रॉन की यूरेनियम 235 U-235 पर बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में, जो कि होते हैं Ba144 यानी बेरियम, और दूसरा है क्रिप्टॉन Kr89। तो यूरेनियम 235 इन 2 भागों में टूट जाता है तथा 3 नए न्यूट्रॉन व अपार ऊर्जा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अप्रोक्सीमेटली 190 MeV उत्सर्जित होती है। तो जो प्रोसेस है उसमें एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे बमबार्ड किया हमने, फिर हमें मिला बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन व एनर्जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे बार बार किस तरह से काम आएगा, ये आप देखिए कि ये जो नए न्यूट्रॉन हमें मिले थे ना इस रिएक्शन में, ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियों में अन्य यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करते हैं। तीन न्यूट्रॉन मिलेंगे तो अगर 3 यूरेनियम नाभिक प्रेजेंट हैं तो ये 3 न्यूट्रॉन उनके साथ रिएक्ट करेंगे और फिशन यानी कि विखंडन हो जाएगा। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला या चेन बन जाती है। कैसे हुआ? एक यूरेनियम था अगर हमारे पास, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन हमने डाला तो उससे हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेंगे और उनमें से प्रत्येक से 3-3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे और वो आगे रिएक्ट करेंगे अन्य यूरेनियम के साथ। ये जो चेन बनी, श्रृंखला बनी, एक बार प्रारंभ होने पर स्वतः ही जारी रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया, इसको हम एक डायग्राम से भी बता सकते हैं। तो अब आप एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिए। इसमें हमने क्या लिया? एक मंद न्यूट्रॉन लिया। पहले यहां से दिखा दीजिए उसको। यहां पर ड्रॉ कर दीजिए U-235। जब ये न्यूट्रॉन यहाँ पर बमबार्ड हुआ
तो हमें क्या मिला? बेरियम और क्रिप्टॉन। मेन फोकस रहेगा इन 3 न्यूट्रॉन पे जो इस क्रिया में उत्पन्न होंगे। 1, 2, 3। आप इस तरह से 3 न्यूट्रॉन शो कर दीजिए डायग्राम में। अब एक न्यूट्रॉन के साथ एक यूरेनियम, दूसरे के साथ दूसरा यूरेनियम और तीसरे के साथ तीसरा यूरेनियम आपको ऐसे शो करना है इस चित्र में। क्योंकि न्यूट्रॉन है, यूरेनियम भी है, तो ये क्रिया पुनः हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे इसमें देख लीजिए आप, एक बेरियम क्रिप्टॉन मिला और फिर से 3 न्यूट्रॉन हमें मिले हैं। अब यहां पर ये जो दूसरा था न्यूट्रॉन, ये फिर से यूरेनियम के साथ दिखा दीजिए चित्र के हिसाब से। फिर हमें मिल जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन, और फिर से हमें क्या मिलेंगे? 1, 2, 3 न्यूट्रॉन। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये वाला आप दिखा सकते हैं। तीसरा न्यूट्रॉन, यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन। तो देखिए, एक न्यूट्रॉन था, उससे हमें 3 मिले। 3 से हम 1, 2, ये 9 मिले। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये एक चेन का रूप ले लेता है, जैसा कि इस डायग्राम में इजीली विजिबल है। तो ये जो चेन बन गई, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो डिस्कस हमने अभी किया उसमें। तो उस चेन को आप इस डायग्राम के द्वारा इस श्रृंखला को प्रदर्शित कर सकते हैं इजीली। अब हमने बताया था कि इस पूरे प्रोसेस में बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन के साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया के कारण विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। हमने डायग्राम में देखा था ये। तो बहुत ही कम समय में, अत्यल्प समय में संपूर्ण यूरेनियम का भयानक विस्फोट हो जाता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और क्योंकि हाई एनर्जी हो गई, तो यह एनर्जी अत्यधिक हानि पहुंचा सकती है। ये जो श्रृंखला अभिक्रिया हमने डिस्कस की है, ये अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है। आप लोगों ने परमाणु बम का नाम सुना होगा, एटम बम जिसे हम कहते हैं, एटॉमिक बम। उसका प्रिंसिपल यही है। तो अगर कभी आए क्वेश्चन कि परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं उसमें। यदि विखंडन में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ, मॉडरेटर्स जैसे ग्रेफाइट है, भारी जल है, एटसेट्रा, द्वारा अवशोषित कराकर श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर दिया जाए, तो विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को उपयोगी कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो मतलब इस तरह से हम जो चीज अनियंत्रित थी, उसे हम नियंत्रित कर लें, तो
इस चीज को हम यूज कर सकते हैं उपयोगी कार्यों में। न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, उसका प्रिंसिपल है ये। आगे बढ़ते हुए श्रृंखला अभिक्रिया के बढ़ते रहने में निम्नलिखित 2 कठिनाइयां हमारे को मिलती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं। पहली है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 238 आइसोटोप की उपस्थिति। दूसरी है विखंडित होने वाले पदार्थ का आकार। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये दोनों डिस्कस हम एक पहले के लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं। तो ये जो 2 कठिनाइयां हैं इनको एक एक करके लेते हैं। पहला है प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% यूरेनियम 38 तथा केवल 0.7% यूरेनियम 235 आइसोटोप पाया जाता है। यूरेनियम 238 नाभिक का विखंडन केवल अत्यंत तीव्रगामी न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा लगभग 1 MeV से अधिक हो से ही संभव है। मंदगामी न्यूट्रॉनों द्वारा संभव नहीं है। मंदगामी न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं तथा परा यूरेनियम तत्व उत्पन्न होते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स उत्पन्न होते हैं। जबकि यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन ऊष्मीय अथवा मंदगामी न्यूट्रॉनों द्वारा भी संभव है। अतः यूरेनियम विखंडन में जो नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वे यूरेनियम 238 नाभिकों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। इस कठिनाई को दूर करने के 2 उपाय हैं। पहला है प्राकृतिक यूरेनियम से यूरेनियम 235 आइसोटोप को अलग करना। इसमें आप लिख लीजिए, यद्यपि प्राकृतिक यूरेनियम से यूरेनियम 235 आइसोटोप को पूर्णतः अलग करना अत्यंत जटिल है, लेकिन डिफ्यूजन या विसरण विधि द्वारा प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 आइसोटोप की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त यूरेनियम को यूरेनियम 235 आइसोटोप से समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। ऐसा करने से श्रृंखला क्रिया चलते रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय लिखिए आप, मंदकों या मॉडरेटर्स द्वारा न्यूट्रॉनों को मंद करना, स्लो कर देते हैं हम। 2 उपाय हैं। पहले में हमने डिस्कस कर लिया, दूसरे में आप ये लिख लीजिए। मंदकों जैसे ग्रेफाइट, भारी जल जो मैं पहले बता चुकी हूं, द्वारा न्यूट्रॉनों को इतना मंद कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, या हम इन मंदकों को यूज करेंगे, न्यूट्रॉन्स को स्लो कर लेंगे। इतना स्लो कर लेते हैं कि उनकी ऊर्जा केवल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग रह जाती है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉन
यूरेनियम 238 नाभिक द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, लेकिन यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे काम की है। तो ये दो उपाय हैं जो हम कर सकते हैं श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू।